तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से पहले इनकम टैक्स के अहदेदारों ने हैदराबाद के पुराने शहर में कुछ ताजरीन के मकानात की तलाशी ली। तफसीलात के मुताबिक IT महकमे की टीमों ने हफ्ते की सुबह कार्रवाई करते हुए कई फंक्शन हॉल्स के मालिक और रियल एस्टेट एजेंट शाहनवाज और कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मजीद खान के घर की तलाशी ली। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए हफ्ते को जारी रायदही के दौरान सीकर जिले के बोरशीवाला भवन पोलिंग बूथ पर दो उम्मीदवारों के कारकुनान के दरमियान बहस व तकरार के बाद पथराव किया गया, जिसके नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक सीकर जिले के फतेहपुर शेखावती इलाके में वोटिंग के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार हुकुम अली खान और एक आजाद उम्मीदवार मधुसूदन भंडा के हामियों के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई, जिसके नतीजे में पथराव करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बोरशीवाला भवन पोलिंग बूथ पर बोगस वोटिंग को लेकर दोनों उम्मीदवारों के हामियों के दरमियान झगड़ा हुआ। वार्ड नंबर 40 में बोगस वोटिंग का तनाजा यहां तक बढ़ गया कि दोनों फरीकैन के दरमियान तकरीबन आधे घंटे तक शदीद पथराव होता रहा। एक मजहबी मुकाम के करीब तवील अरसे तक मुसलसिल पथराव की इतलात मिलने पर DSP राम प्रताप विश्नाई और मुकामी पुलिस एहलकार समेत मौके पर पहुंच गए। इस दौरान एक पत्थर पुलिस कांस्टेबल के सर पर लगा और वो जख्मी हो गए। पुलिस ने फौरन सूरत हाल पर काबू पाने के इकदाम किए हैं। जाए वक़्त से कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने इतला दी है कि इस तसादुम के दौरान वोटिंग में कोई रुकावट नहीं आई और रायदही का अमल पुरअमन तौर से जारी रहा। कुछ लोगों में आपस में बोलचाल के बाद में पथराव हुआ है, जिसे सबको खदेड़ दिया गया है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पोलिंग चालू है, पोलिंग बूथ यहाँ से दूर है, मतदान में कोई व्यवधान नहीं है और मैं सबसे अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखना और जिन लोगों ने अपना वोट कास्ट नहीं किया है वो अभी भी बूथ पे जाके अपना वोट कास्ट करें। सबकी सुरक्षा की जाएगी। सनतनगर असेंबली हल्के के BRS उम्मीदवार तलासानी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट और अमीरपेट डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। तलासानी श्रीनिवास यादव ने हफ्ते को बेगमपेट और अमीरपेट डिवीजन के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम से मुलाकात करते हुए उन्होंने BRS की कारकर्दगी को बयान किया और कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में वज़ीर आला KCR और वज़ीर IT KTR के ताउन से सनतनगर हल्के में 400 करोड़ रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं, जबकि माजी में हल्के से जीतने वाले उम्मीदवार वज़ीर आला और मरकजी वज़ीर के ओहदों पर फायज रहने के बावजूद भी उन्होंने कोई तरक्की नहीं की। रियासती वज़ीर ने आवाम को तयक़ुन दिया है कि अगर BRS भारी अक्सरियत से जीत जाती है तो मजीद तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। दनियासना अपार्टमेंट्स, कॉलोनियों और बस्ती के मकीनों ने वज़ीर तलासानी की हिमायत का ऐलान किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा असेंबली हल्के के मुगलपुरा डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। असदुद्दीन ओवैसी ने 30 नवंबर को मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात के खुसूस में याकूतपुरा असेंबली हल्के के MLA उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज के हमरा घर घर मजलिस हर घर मजलिस मुहिम के तहत मुगलपुरा डिवीजन के मुराद महल और इसके आसपास के इलाकों में पदयात्रा की। उन्होंने अवाम से रास्त मुलाकात करते हुए उनसे मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज के हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर याकूतपुरा इलेक्शन इंचार्ज यासर अरफात, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स, साबिक कॉर्पोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे।
याकूतपुरा असम्बली हल्के के एमबीटी उम्मीदवार हमदुल्ला खान खालिद ने कई इलाकों में पदयात्रा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई, आवाम से एमबीटी को वोट देने की अपील की। अब्दुल्ला खान खालिद ने हफ्ते को उपगुड़ा, मंगल मक्की हनुमान मंदिर, दानियाजी नगर, एसआरटी कॉलोनी, छतरी नाका, हनुमान नगर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पैदल दौरा किया। उन्होंने इन इलाकों के मकीनों, दुकानदारों से मुलाकात करते हुए उनसे हल्का असम्बली याकूतपुरा से एमबीटी को कामयाब बनाने की अपील की। पदयात्रा में एमबीटी के सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों में पद यात्रा की और आवाम से AIMIM को कामयाब बनाने की अपील की। कारवान असम्बली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने हफ्ते को आजान इंटरनेशनल स्कूल, जमाली कुंटा, कुली कुतुब शाह नगर, राघवा कॉलोनी, ग्रामर कॉलोनी और इसके आसपास के इलाकों में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। मकीनों से मुलाकात करते हुए मजलिसी उम्मीदवार ने उनसे अपील की कि वो 30 नवंबर को मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में AIMIM को ही अपना वोट दें और भारी अक्सरियत से कामयाब करें। कई इलाकों में कौसम मोहिउद्दीन का आवाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रिहायशियों ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो AIMIM के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने हिस्सा लिया। हल्का असम्बली गोशा महल के बीजेपी उम्मीदवार राजा सिंह की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर मुनक्किद उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के जलसे-आम के लिए पुलिस की जानिब से डीजे लगाने की इजाजत नहीं दी गई है, जिसके बाद से बीजेपी लीडर्स में नाराजगी पाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ तेलंगाना असम्बली इंतखाबात लड़ने वाले बीजेपी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। हफ्ते को वो गोशा महल एमएलए उम्मीदवार राजा सिंह की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर बेगम बाजार छतरी में मुनक्किद पब्लिक मीटिंग में शिरकत करते हुए उसे मुखातिब करने जा रहे हैं। एसीपी गोशा महल ने जलसे के मुकाम पर पहुंचकर बीजेपी लीडर्स को, जो जलसे की तैयारियों में मसरूफ थे, डीजे लगाने से रोक दिया, जिस पर वो बरहम हो गए और पुलिस के साथ बहस व तकरार भी की। इस बात की इत्तला मिलने पर बीजेपी एमएलए उम्मीदवार राजा सिंह भी मौके पर पहुंचे और इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि पुलिस ने जलसे आम के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, ताहम डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है।
चारमीनार असम्बली हल्के के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। मुजीबुल्लाह शरीफ ने हफ्ते को मुख्तलिफ डिवीजन के महल्लात में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम को कांग्रेस की 6 जमानतों माइनॉरिटी डिक्लेरेशन से वाकिफ करवाया और हल्के की तरक्की का वादा भी किया। दरियासना अवाम की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार को उन्हें बरसों से दरपेश मसाइल से भी वाकिफ करवाया गया, जिस पर मुजीबुल्लाह शरीफ ने राय दहिंदों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर तमाम मसाइल हल करने का वादा किया। इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस के सीनियर लीडर सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुजीबुल्लाह शरीफ कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं आज ये पैदल दौरा करते हुए घर डोर टू डोर आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल को सुनते हुए यहाँ पे पहुँचा हूँ। हर आदमी की तकलीफ सुन के जो डेवलपमेंट है, वो ड्रेन लाइन और रोडों का जो हाल है, पानी का प्रॉब्लम है, सब लोग अपने अपने प्रॉब्लम समझा रहे हैं और इससे काफ़ी पुराने चीज़ों से सब लोग परेशान बेजार हैं और ये चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं। और मैं राहुल गांधी जी का पैगाम नफरत की दुकान बंद करते हुए मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो पैगाम आम करते हुए डोर टू डोर पहुंच के आवाम को उनके पैगाम को तक उनका पैगाम आवाम तक पहुंचा रहा हूं। और जो ये हमारे स्कीम्स है, 6 गारंटी है, जो वो आवाम उनको हमारे साथ के जो लेडी वर्कर्स है वो लोग भी जाकर डोर टू डोर लेडीज को समझा रहे हैं कि 6 स्कीम्स में 2500 रुपये पेंशन महीना रहेगी और 4000 रुपये ओल्ड एज वालों को रहेंगे और 200 यूनिट फ्री रहेगा और 500 रुपये में गैस सिलेंडर रहेगा। कल्याण ज्योति स्कीम में 1 लाख रुपए और 1 तोला सोना दिया जाएगा और हेल्थ इंश्योरेंस में 10 लाख रुपए। जुबली हिल्स असम्बली हल्के के AIMIM MLA उम्मीदवार मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन ने शेखपेट डिवीजन के महल्लात में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से AIMIM को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील की। शेखपेट डिवीजन के मजलिसी कॉर्पोरेटर और हल्का असम्बली जुबली हिल्स के MLA उम्मीदवार मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन ने हफ्ते को शेखपेट डिवीजन के OU कॉलोनी, जय हिंद नगर, पीस सिटी कॉलोनी, सब्जा कॉलोनी और कोहेसार कॉलोनी व दीगर महल्लात में घर घर मजलिस हर घर मजलिस मुहिम के तहत पैदल दौरा किया। राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो 30 नवंबर को अपना कीमती वोट AIMIM को ही दे। अवाम ने मजलिसी उम्मीदवार को यकीन दहानी करवाई है कि वो हल्का असम्बली जुबली हिल्स से मजलिसी उम्मीदवार को ही कामयाब करेंगे। इंतखाबी मुहिम में प्राइमरी यूनिट मेंबर्स के अलावा एक्टिव मेंबर्स व दीगर ने भी हिस्सा लिया। हल्का असम्बली चारमीनार के BRS MLA उम्मीदवार मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने पत्थरगट्टी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाकर भारत राष्ट्र समिति को कामयाब बनाने की अपील की। 30 नवंबर को मुनक़िद असम्बली इंतखाबात में BRS की हल्का असम्बली चारमीनार से कामयाबी के लिए मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जोरों शोर से जारी रखे हुए हैं। उन्होंने आज पत्थरगट्टी डिवीजन के पुरानी हवेली, बाखर नवाज जंग, दियोड़ी, लक्कड़कोट, छत्ता बाजार, सिटी सिविल कोर्ट, कोचा खतीब, यादगार हुसैनी, अलावा सरतोख, दारुशिफा मस्जिद और अतराफ के इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे BRS को कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरान कुछ मकीनों ने MLA उम्मीदवार को उन्हें दरपेश आबी मसाइल से वाकिफ करवाया और मुताल्लिका हल्के की नुमाइंदगी करने वाले MLA की कारकर्दगी पर नाराजगी जताते हुए मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी को यकीन दहानी करवाई कि वो BRS के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान कई इलाकों में मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर पत्थरगट्टी डिवीजन प्रेसिडेंट के अलावा BRS के सीनियर लीडर्स और कारकुनान भी मौजूद थे।
बीजेपी लीडर जगजीवन रेड्डी ने अराजी खरीदने के मामले में रियल एस्टेट एजेंट यूसुफ बिन उमर की जानिब से उन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की। जगजीवन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रियल एस्टेट एजेंट उमर बिन यूसुफ की जानिब से दस्तावेजात की हेरा फेरी करते हुए अराजियात को फरोख्त करने का इंकशाफ किया। उन्होंने अराजी के हकीकी खरीदार और रकम की मुंतकली की तफसीलात मीडिया को बताई और उन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की। बीजेपी रहनुमा ने बंडलागोड़ा पुलिस, एसीपी और डीसीपी से उनके साथ ताउन करने और यूसुफ बिन उमर के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी की जानिब से 62वां नेशनल बी फार्मेसी वीक और अवार्ड तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हैदराबाद शहर के मुस्तैदपुरा इलाके में वाक़ मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी के सेमिनार हॉल में 62वां नेशनल बी फार्मेसी वीक और एक अवार्ड तकसीम मुनक़िद की गई, जिसमें प्रोफेसर एम रामुलू OU कंट्रोलर एग्जामिनेशन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दरियासना जारिया साल कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा मुबशिरा महवीन व दीगर को असनादात और मोमेंटोस दिए गए। इस प्रोग्राम में मेस्को कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के सदर डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन, नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान, सेक्रेटरी डॉक्टर कौसर शाहीन व दीगर अराकीन के अलावा तदरीसी अमला व तुलबा व तालिबात ने भी शिरकत की। Principal, Mesco College of Pharmacy. This week we celebrated National Pharmacy Week in a grandiose way in our college. We started this National Pharmacy Week from 20th and today is the last day, that is the valedictory function. We conducted several competitions and one medical camp during this week, and whoever participated in this National Pharmacy Week as volunteers, as in charges for various competitions, and they were felicitated by giving them prizes and participation certificates. The students were very happy to receive various prizes and certificates. They are feeling that the college recognized their hidden talent, and they are very, very happy with the proceedings of entire National Pharmacy Week from 20th to 25th. Chief guest. So today's chief guest is Professor M. Ramulu, Controller of Examinations, Usmania University. He joined us and delivered his speech. He encouraged all of us and praised the efforts of college management and staff. So he gave away the prizes for students who participated in various competitions, and he congratulated all the pharmacy fraternity on the occasion of National Pharmacy Week. तेलंगाना हाईकोर्ट ने कोल्हापुर हलके की आजाद उम्मीदवार श्रीशा को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत जारी की है। कोल्हापुर की आजाद उम्मीदवार श्रीशा, जिसे बुरालाका के नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों सुर्खियों में है। असेंबली इंतखाबात लड़ने वाली ये आजाद उम्मीदवार श्रीशा को तमाम हलकों से हिमायत मौसूल हो रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर्स प्रोफेसर कांचा एलैया भी उनकी हिमायत के लिए कोल्हापुर रवाना हुए हैं, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटियों के जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान भी श्रीशा की हिमायत में उतर आए हैं। श्रीशा की इंतखाबी मुहिम में हजारों लोगों की शिरकत, मुख्तलिफ सरकर्दा शख्सियतों और तंजीमों की जानिब से उन्हें मौसूल हो रही हिमायत और ताउन पर एक मशहूर शेर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवान बनता चला गया, बिल्कुल मौजू समझा जा सकता है। श्रीशा अपने YouTube चैनल पर बेरोजगारी पर वीडियोस बनाने के लिए शोहरत रखती हैं। आज़ाद उम्मीदवार का मानना है कि नौजवानों को बेरोजगारी, मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन की अदम इजराई, वालिदैन और मुआशरे की जानिब से ज़हरी दबाव का सामना है। 25 साल उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने छोटे भाई और हामियों पे
हमलों के बाद सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा करते हुए हाई कोर्ट से रुजू हुई थी। अदालत ने इंतखाबात के इख्तिताम तक उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने और उनके इंतखाबी जलसों के दौरान पुलिस का मुनासिब बंदोबस्त करने की हिदायत जारी की है। श्रीषा को जो बेरोजगारी के खिलाफ और बेरोजगार नौजवानों के लिए इंतखाबात लड़ रही हैं, बहुत से धमकी आमेज फोन मौसूल हो रहे हैं, ताहम उन्हें कोल्हापुर से अपनी जीत का यकीन है। सियासी जमातों से वाबस्तगी के बगैर तशहीरी मुहिम के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए बगैर रियासत की कई बड़ी पार्टियों को शिकस्त देने का श्रीषा अज़्म रखती हैं। श्रीषा के अज़्म और दिन ब दिन बढ़ती मकबूलियत ने सियासी गोशों और सियासी जमातों के उम्मीदवारों में हलचल मचाई हुई है। रियासत कर्नाटक के बेंगलोर में फुटपाथ पर गिरे बरखी तारों से बरखी शॉक लग जाने की वजह से फुटपाथ पर चल रहे मां और बच्चे की फौरी तौर पर मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक बेंगलोर में सुबह 5:40 पर मां और बच्चा फुटपाथ पर चल रहे थे कि गलती से उन्होंने बरखी तारों पर पैर रख दिया और देखते ही देखते आग ने चंद ही मिनटों में उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। दोनों वहीं दम तोड़ गए। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। वीडियो में एक जानिब माँ बच्चे आग में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी जानिब कुछ लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं। काबिल गौर बात यह है कि सानेहा पेश आने के 20 सेकंड बाद ही बेस्कॉम के एहलकार वहां पहुंच गए। बताया गया है कि बेस्कॉम को कुछ इलाकों में बरक़ी सरबराही मजदूद होने की शिकायतें मौसूल हुई थी और वो टूटे हुए बिजली के तार की तलाश कर रहे थे, लेकिन अफसोस कि उनके पहुंचने से पहले ही 2 जानें ज़ाय हो गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।